हेलो दोस्तों, आज हम बात करें कंप्यूटर के सब क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वीडियो एग्जाम और राजस्थान पुलिस के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और मिलान कीजिए आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन सा वायरस का प्रकार नहीं है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। निम्न में कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है। किसका? कंप्यूटर वायरस का प्रकार किसका पूछा था हमारे को? कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं पूछा। माइक्रो एंजेला कंप्यूटर वायरस का प्रकार है? नहीं है। डिस्क वाशर ये भी नहीं है। सी ब्रेन ये भी नहीं है। ABC दोनों ये भी नहीं। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? डी आंसर, इनमें से सभी। ISP का पूर्ण रूप क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसका? ISP का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी सुमिलित नहीं है? देखो, कौन सा सुमिलित नहीं है? तो देखो, MS वर्ड डॉक्यूमेंट सही है। MS एक्सेल एक्सएलएस सही है। MS पेंट में JPG। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट, MS एक्सेल में XLS, MS पेंट में JPG, MS पावर पॉइंट में PTP। ये गलत आंसर अपना। कौन सा? ये सुमिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर हो जाएगा। वायरस प्राय फ्लॉपी ड्राइव में छुट्टी फ्लॉपी डिस्क द्वारा संचालित होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, वायरस प्राय फ्लॉपी ड्राइव में छूट फ्लॉपी डिस्क द्वारा संचालित होता है। देखो, किसमें हो जाता है ये? वायरस प्राय फ्लॉपी ड्राइव में छूट फ्लॉपी डिस्क द्वारा संचालित होता है। किसमें होता था ये? बूट सेक्टर में। किसमें होता था? बूट सेक्टर में। कौन सा? बूट सेक्टर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बूट सेक्टर। कौन सा? वायरस प्राय फ्लॉपी ड्राइव में छूट फ्लॉपी डिस्क द्वारा संचालित हो। कौन सा होता है? बूट सेक्टर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा होता है? बूट सेक्टर। सर्वर वह कंप्यूटर है जो देखो, सर्वर वह कंप्यूटर है जो से जुड़े कंप्यूटर से संसाधन प्रदान करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन करता है? नेटवर्क सुपर कंप्यूटर। कौन करता है? नेटवर्क करता है। बहुत अच्छा। कौन सा? नेटवर्क। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। इनमें से कौन सा अक्सर टाइटल बार के नीचे स्थित होता है? कैटेगरी में विकल्प के लिए होता है। देखो, इनमें से कौन सा टाइटल बार के नीचे स्थित होता है? कौन होता है? मेन्यू बार, टूल बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार। कौन सा होता है अपना? किसके टाइटल बार के नीचे कौन सा होता है? एक अपना कौन सा होता था? मेन्यू बार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। टाइटल बार के नीचे कौन सी कैटेगरी का विकल्प होता था? मेन्यू बार। नीचे हम दबाते साइड में तो मेन्यू लिखा रखा था। किसके? टाइटल बार के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या प्रयोग किया जाता था? ये बैच प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, नेटवर्किंग। क्या किया जाता था? बैच प्रोसेसिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा था? एनिक। क्या है? एनिक कंप्यूटर क्या है? एक फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है और इसमें क्या होता था? बैच प्रोसेसिंग होती। क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फर्स्ट आंसर। इनमें से कौन सा टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए प्रयोग में लाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, कौन सा है? टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी। कौन सा पूछा आपने? टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रयोग में लाया जाता है। किसमें लाया जाता था? IP, TCP और गॉफेयर में। किसमें लाया जाता था? उपयोग सभी में लाया जाता है। बहुत करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी। कौन सा? टर्म इंटरनेट कनेक्टिविटी। IP, TCP, गॉफेयर या AB दोनों। कौन सा है अपना? डी आंसर। ये सभी में लाया जाता है। ट्रेंड माइक्रो क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। वो ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो वायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस, केवल एक प्रोग्राम और उपयोग सभी। देखो, ट्रेंड माइक्रो क्या थी? एक केवल एक प्रोग्राम है। क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर? उपरोक्त। ये ट्रेंड माइक्रो क्या थे? वायरस भी है, एंटीवायरस भी है, केवल प्रोग्राम भी है, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी क्या है? उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? उपरोक्त सभी। ये सभी है। ट्रेंड माइक्रो क्या था? वायरस है, एंटीवायरस, केवल प्रोग्राम क्या है? ये सभी है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
ब्लू रे डिस्क धारक क्षमता की विस्तारक सीमा क्या है? पहले आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये। कौन सा? ये एक वीडियो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, ब्लू रे डिस्क धारक क्षमता की कौन सी ब्लू रे डिस्क धारक क्षमता की विस्तारक सीमा क्या है था? 225 GB और 50 GB। कौन सा? 25 GB व 50 GB। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। कौन सा? ब्लू रे डिस्क में धारक क्षमता की विस्तारक सीमा क्या था? 25 GB या 50 GB। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? कौन सा हो जाएगा अपना? थर्ड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा, इंफॉर्मेशन तथा हार्डवेयर संसाधन को शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा, इंफॉर्मेशन में हार्डवेयर संसाधनों को शेयर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो नेटवर्किंग, डेटा शेयरिंग। तो क्या कहेंगे? डेटा शेयरिंग के नेटवर्किंग कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? नेटवर्किंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक से अधिक कंप्यूटर जोड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? नेटवर्किंग। क्या कहेंगे? नेटवर्किंग। कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को क्या कहा जाता है? ये तो सभी को आता है। कंप्यूटर से जो प्राप्त होते हैं उसके क्या कहते हैं? तो डेटा कहेंगे, प्रोसेस करेंगे, इनपुट कहेंगे, आउटपुट। तो क्या मिलता है उसको? हमारे को आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? आउटपुट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। फोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसके लिए किया जाता है? देखो, फोटोशॉप और कोरेल ड्रॉ प्रयोग किसके लिए किया जाता है? टाइपिंग के लिए, एनिमेशन के लिए, ग्राफिक्स के लिए, प्रोग्राम के लिए। किसके लिए करेंगे? ग्राफिक्स के लिए करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफिक्स के लिए। क्या फोटो कोरेल ड्रॉ का प्रयोग किसके लिए करेंगे? तो ग्राफिक्स के लिए। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। विजुअल बेसिक 6 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। विजुअल बेसिक 6 क्या है? तो ये रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल और लैंग्वेज डाटाबेस उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा अपने? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए हो जाएगा। विजुअल बेसिक 6 क्या आती है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है। कौन सा आता है? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? इंग्लिश में भी याद रखना, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। हिंदी में रहता है रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। कंप्यूटर को चलाने वाले कदम दर कदम अनुदेशों को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, कंप्यूटर को चलाने वाले कदम दर कदम को क्या कहेंगे तुम? कंप्यूटर किससे चलता है? प्रोग्राम से चलता है। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोग्राम। कंप्यूटर चलाने वाले कदम दर कदम को क्या कहेंगे? तो प्रोग्राम। कौन सा कहेंगे? प्रोग्राम। एटीएम मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है? ओपन सोर्स, जावा, विंडोज और ओपन सोर्स। क्या हो जाएगा अपना? ओपन सोर्स। एटीएम मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलती है, किस पर चलती है? ओपन सोर्स पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कौन सा चलता है? ओपन सोर्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ओपन सोर्स। 1 टेराबाइट लगभग कितने गीगाबाइट के बराबर होते हैं? ये तो याद रखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है भी। 1 टेराबाइट लगभग कितने गीगाबाइट के बराबर होते हैं? किसके बराबर होते हैं? तो ये 1024 के बराबर। किसके बराबर होते हैं? 1024 के बराबर होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? 1024। कौन सा? 1 टेराबाइट लगभग कितने गीगाबाइट के होते हैं? तो 1024। कंप्यूटर के मध्य डेटा को आदान प्रदान करने के नियम को क्या कहते हैं हम? कंप्यूटर के मध्य के डाटा को नियम को क्या कहते हैं? तो प्रोटोकॉल, शेयरिंग, रूलर, आईपी। तो उसको क्या कहेंगे हम? प्रोटोकॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल। किसको? कंप्यूटर के मध्य के डाटा को आदान प्रदान करने के नियम क्या कहेंगे? उसको प्रोटोकॉल कहेंगे। क्या करेंगे? प्रोटोकॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। सिस्टम के प्रोग्राम में अनुदेश शामिल होते हैं। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अभी। सिस्टम के प्रोग्राम में अनुदेश में शामिल होते हैं। किसमें होते थे? हार्डवेयर, मॉडेम, सॉफ्टवेयर, सीपीयू। किसमें होते हैं? तो सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सॉफ्टवेयर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सिस्टम प्रोग्राम का अनुदेश शामिल हो किसमें होते हैं? तो सॉफ्टवेयर में। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियाँ कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज की युक्तियाँ कौन सी थी? ऑप्टिकल। कौन सी है? ऑप्टिकल। किस सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज युक्तियाँ कौन सी है? तो ऑप्टिकल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन।
डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस अरेंज को क्या कहा जाता है? तो सॉर्टिंग। क्या कहेंगे उसको? सॉर्टिंग कहेंगे हम इसको। डाटा लॉजिकल सीक्वेंस अरेंज को क्या कहेंगे हम? सॉर्टिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉर्टिंग। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे उसको? सॉर्टिंग। टेलीफोन नंबर पर जन्मतिथि ग्राहक का नाम के उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो टेलीफोन में नंबर जन्मतिथि ग्राहक नाम क्या है तो उसको किस में रख सकते हैं हम? पते, पंजीकरण, सूचना, डाटा। डाटा में हम सभी क्या कर एक साथ सेव करके रख सकते हैं। क्या? जन्म, टेलीफोन नंबर, तिथि, ग्राहक, उदाहरण, तो किसमें? डाटा। कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम पर रन होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कंप्यूटर कौन सा? इंटेंसिव प्रॉब्लम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम पर रन होता है किसमें होता है? मेन फ्रेम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मेन फ्रेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी कंप्यूटर इंटेंसिव प्रॉब्लम पर रन होता है किसमें? मेन फ्रेम। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? डी आंसर। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। फायरवॉल प्रमुख फंक्शन कौन सा है? देखो फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो एग्जाम पूछे जाने वाला है। फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन कौन सा? तो मॉनिटरिंग, डाटा शेयरिंग, प्रोटोकॉल, ऑथराइजेशन और या फाइटिंग वायरस। कौन सा हो जाएगा? फाइटिंग वायरस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फायरवॉल का प्रमुख फंक्शन कौन सा? तो फाइटिंग वायरस। कौन सा हो जाएगा अपना? फाइटिंग वायरस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन। फोर्ट्रॉन किस वर्ष की पेश किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो फोर्ट्रॉन किस वर्ष पेश किया गया? तो 1945, 1947, 1950, 1957। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1957। क्या हो जाएगा? 1957। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी फोर्ट्रॉन किस वर्ष पेश किया था? 1957 में। ये उच्च स्तरीय भाषा, बहुत याद रखना। ये कौन सी भाषा? तो उच्च स्तरीय भाषा है। ये प्रथम पीढ़ी में प्रयोग में लाई गई भाषा। कौन सी? ये प्रथम पीढ़ी में प्रयोग में लाई गई भाषा है ये। इसका पेश कब किया था? 1957 के अंदर। कौन सी है? उच्च स्तरीय भाषा है का पेश किया दिया 1957 में प्रयोग किया। किसमें? 1957 में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? 1957। अल्टा विस्टा क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये अल्टा विस्टा क्या आता है? ये अल्टा विस्टा क्या आता अपना? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या? तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। फैक्स मशीन का इस्तेमाल के माध्यम से दस्तावेज भेजने के लिए किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो फैक्स मशीन का इस्तेमाल करके, किसका? फैक्स मशीन का इस्तेमाल करके हम किसके माध्यम से दस्तावेज भेज सकते हैं? किसके? तो टेलीफोन लाइन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? टेलीफोन लाइन। कौन सा हो जाएगा? टेलीफोन लाइन के माध्यम से हम भेज सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? टेलीफोन लाइन। किसको? फैक्स मशीन के माध्यम से दस्तावेज भेजने कौन सा? टेलीफोन लाइन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस पूछा। कौन सा इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर क्या है? आउटपुट। स्पीकर आउटपुट। प्रिंटर आउटपुट। कीबोर्ड अपना क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। क्या हो जाए? इनपुट। तो क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी किस कुंजी का संयोजन एक फाइल या एक फोल्डर में स्थायी रूप से हटाने के लिए किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो किसका करेंगे हम? किसी कुंजी के संयोजन को एक फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? शिफ्ट डिलीट का। किसका करेंगे? शिफ्ट डिलीट का करेंगे। इसको कुंजी के संयोजन या फाइल या फोल्डर के स्थायी रूप को हटाने के लिए, जो स्थायी जो उसको हम वापस सेव नहीं कर सकते, क्या उसका? शिफ्ट डिलीट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, शिफ्ट डिलीट। एक इनपुट डिवाइस है। देखो इनपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर, प्रिंटर, ये आउटपुट है। प्रिंटर ये भी आउटपुट है, लेकिन माउस क्या अपना एक इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनसे कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है? बेसिक भाषा है, और सी प्लस प्लस भाषा है, जावा भाषा है, लेकिन क्या लोड्स एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है। कौन सी भाषा कंप्यूटर? बेसिक है, सी प्लस प्लस है, जावा। सी प्लस प्लस कौन सी भाषा आती है? उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा है। कौन सी? जावा, सी प्लस प्लस।
गूगल गूगल द्वारा कौन सा वेब ब्राउज़र विकसित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गूगल द्वारा कौन सा वेब ब्राउज़र विकसित किया? गूगल कौन सा वेब ब्राउज़र विकसित किया? तो IE, फायरफॉक्स, सफारी, क्रोम। कौन सा किया था ये? क्रोम किया। क्या किया? क्रोम। कौन सा? गूगल ने कौन सा वेब ब्राउज़र विकसित किया? तो क्रोम। कौन सा? क्रोम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा वेब ब्राउज़र विंडोज मशीन के साथ डिफ़ॉल्ट प्रदान किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा वेब ब्राउज़र विंडोज मशीन के साथ डिफ़ॉल्ट प्रदान किया जाता है? कौन सा किया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा किया जाता है? IE। कौन सा किया जाता है? देखो, कौन सा वेब ब्राउज़र विंडोज मशीन के साथ डिफ़ॉल्ट प्रदान किया जाता है? ओपेरा, IE, क्रोम, मोशो। कौन सा था? IE। कौन सा? IE। कौन सा वेब ब्राउज़र विंडोज मशीन के साथ डिफ़ॉल्ट प्रदान किया जाता? तो IE। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने पहली बार जावा प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया? बहुत अच्छा। कौन सी कंपनी थी ये? सन माइक्रो स्टेंसमस। देखो, कौन सी कंपनी जावा प्रोग्रामिंग भाषा को विकसित किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी कौन सी कंपनी ने किया था ये? सन माइक्रो सिस्टम ने। कौन सी? सन माइक्रो सिस्टम ने किया। कौन सा? सन माइक्रो सिस्टम ने। बहुत अच्छा। कौन सा? किस कंपनी ने पहली बार जावा प्रोग्रामिंग भाषा विकसित किया था? सन माइक्रो सिस्टम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? थर्ड नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस कंपनी ने लोकप्रिय वीडियो टेलीफायरिंग सॉफ्टवेयर किब्स का खरीदा? किसने खरीदा था ये? माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा। किसने खरीदा था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने खरीदा इसको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल 2007 में स्प्रेडशीट द्वारा समर्थित पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी एक्सेल 2007 स्प्रेडशीट द्वारा समर्थित अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह 1048,576। कितनी है? 1048,576 है। कितनी? एक्सेल 2007 में स्प्रेडशीट की संख्या कितनी? तो 1048,576। 1048,576। कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक टेक्स्ट एडिटर कौन सा है? तो MS वर्ड, MS एक्सेल, वर्डपैड और नोटपैड। कौन सा है अपना? नोटपैड। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक टेक्स्ट एडिटर है। कौन सा आता है? नोटपैड। नोटपैड में क्या कर सकते हैं हम? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए एक टेक्स्ट करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्राथमिक विभाजन की अधिकतम संख्या क्या है जो हार्डवेयर पर बनाई जा सकती है? वो अच्छा। प्राथमिक विभाजन के लिए अधिकतम संख्या क्या है? तो क्या हो जाएगी? 4 आंसर करेक्ट। 4 संख्या। कितनी? 4। प्राथमिक विभाजन में अधिकतम संख्या कौन सी? प्राथमिक जो हार्ड डिस्क पर बनाई जा सकती है, कितनी बनाई जा सकती है? तो 4। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा कुंजी संयोजन विंडोज मशीन में एक खुले आवेदन को बंद करने के लिए उपयोग में किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी कौन सी कुंजी संयोजन विंडो मशीन में एक खुले आवेदन को बंद करने के लिए उपयोग में किया जाता है? देखो, इससे क्या होगा अपना? कट होगा। Alt 4 शिफ्ट इससे भी नहीं होगा तो Alt 8 से क्या होगा अपना? एक संयोजन विंडो मशीन से खुले आवेदन को बंद कर सकते हैं। किससे हम? Alt F8 से। Alt F8 से। तो करेक्ट आंसर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, ये नहीं है इसमें। कंट्रोल Alt+4 दिखा रखा, तो क्या हो जाएगा? Alt F4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Alt F4। कौन सी कुंजी संयोजन विंडोज मशीन में खुले आवेदन को बंद करने के लिए? Alt F4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Alt+4 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में कुंजी पटल फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी है? बहुत अच्छा, ये तो सभी को आता होगा। कुंजी पटल में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी है? तो ये 12। कितनी है? तो 12 फंक्शन कुंजी की संख्या। कितनी? कुंजी पटल में। निम्न में कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो विंडोज 90N ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। BSD यूनिक्स ये भी है। रीड हट लाइनिक्स ये भी है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
संकलन द्वारा किस तरह की त्रुटियों को इंगित किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। संकलन द्वारा किस तरह की त्रुटियों को इंगित किया जाता था? सिंटैक्स एरर। संकलन द्वारा किस तरह की त्रुटियों को इंगित किया जाता था? सिंटैक्स एरर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी कौन सा हो जाएगा ये? सिंटैक्स एरर। कौन सा हो जाएगा? सिंटैक्स एरर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सम के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑटो सम के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग करेंगे? तो आल्ट इक्वल्स का। किसका करेंगे? आल्ट इक्वल्स का करेंगे। शिफ्ट इक्वल्स, लेकिन हमारे को क्या करना? आल्ट इक्वल्स करना। क्या करना? आल्ट इक्वल्स। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट। कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट ऑटो सम का शॉर्टकट कुछ क्या है? तो आल्ट प्लस इक्वल्स। एक हाइब्रिड कंप्यूटर में निम्न में से किस कंप्यूटर जैसा लगता है? देखो पहले कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर जैसा लगता है। कौन सा लगता है? तो डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर जैसा हाइब्रिड एक कंप्यूटर लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी नंबर करेक्ट आंसर। कंप्यूटर में कंप्यूटर बोल्ट इन मेमोरी। देखो कंप्यूटर बोल्ट एक मेमोरी कौन सी है? तो पी रोम, रैम, रोम। तो क्या हो जाएगा अपना? रोम। कंप्यूटर एक बुलेट मेमोरी कौन सी? तो रोम। रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी। कौन सी हो जाएगी? रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर से संबंधित है। क्या संबंधित है लेजर प्रिंटर से? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेजर प्रिंटर से क्या संबंधित है? लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, करेक्टर, पेज प्रिंटर। क्या होता है? पेज प्रिंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन याद रखना। लेजर प्रिंटर से कौन सा संबंधित है? तो ये पेज प्रिंटर है। कौन सा? लेजर प्रिंटर से संबंधित कौन सा? तो पेज प्रिंटर। क्या हो जाएगा? पेज प्रिंटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी आउटलुक एक्सेस एक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी आउटलुक एक्सप्रेस एक है। शेड्यूलर, एड्रेस बुक, ईमेल क्लाइंट, सभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ईमेल क्लाइंट है ये। आउटलुक क्या है? ये एक ईमेल क्लाइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। आउटलुक एक्सप्रेस एक क्या है? कौन सा? आउटलुक। तो क्या आता है? ये ईमेल। कौन सा हो जाएगा? ईमेल। कौन सा? ईमेल क्लाइंट है ये। क्या आता है? ये ईमेल क्लाइंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आउटलुक एक्सप्रेस एक क्या है? तो ईमेल क्लाइंट है। क्या है? तो ईमेल क्लाइंट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। टैली सॉफ्टवेयर जिसका प्रयोग किया जाता है। देखो टैली का सॉफ्टवेयर किस में प्रयोग करते हैं? तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में और इनमें से कोई नहीं। टैली का इसमें नहीं किया जाता है। टैली का तो इसमें अकाउंटिंग में किया जाता है। किसमें? अकाउंटिंग में प्रयोग किया जाता है टैली। किसका? अकाउंटिंग में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वेबसाइट एक्सेस करने में सबसे पहले मेन पेज दिखाई पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? ये तो सभी को पता। मेन पेज दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? होम पेज। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सेकंड नंबर। सॉरी, कोई वेबसाइट एक्सेस करने के सबसे पहले मेन पेज दिखाई पड़ता है। कौन सा? मेन पेज। उसको क्या कहते हैं? तो हेड पेज कहते हैं। क्या? हेड पेज। होम पेज नहीं तो उसको खोलता वो रहता है होम पेज। तो जो दिखाई देता है उसको कहते हैं हेड पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? हेड पेज। निम्न में कौन सा गूगल का एक पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम है? पहले भी आया था क्वेश्चन। कौन सा गूगल का पेमेंट प्रोसेसिंग सिस्टम? कौन सा? पेमेंट प्रोसेसिंग। कौन सा? पेमेंट प्रोसेसिंग। तो कोड है, पेटीएम है, चेकआउट है, सभी है। तो कौन सा? चेकआउट। कौन सा? चेकआउट। क्या? चेकआउट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेकआउट। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर एक बार आपके कंप्यूटर में जमने के बाद आपके इंटरनेट ब्राउजिंग आदत को ट्रैक कर आपके द्वारा साइट को टॉपिक से संबंधित विज्ञापन आपको भेजता है? कौन भेजता है? बोट्स, मालवेयर और बैकवर्ड और एडवेयर। तो क्या भेजता है? कौन सा? तो ये अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एडवेयर। कौन सा हो जाएगा? एडवेयर। ये हमारे को भेजता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असामान्य वीडियो है? कौन सा असामान्य वीडियो है? तो कौन सा आता है? ये असामान्य वीडियो रेजोल्यूशन वीडियो संकल्प। कौन सा आता है अपना? 800 से 680। कौन सा आता है? 800 से 680। कौन सा? 800 से 680। करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ए आंसर करेक्ट हो जाएगा।
गोल्फ बॉल प्रिंटर एक है। ये गोल्फ बॉल प्रिंटर क्या होता है? एक लाइन प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। देखो गोल्फ बॉल प्रिंटर एक क्या है? तो ये डेजी व्हील प्रिंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कौन सा? डिजी व्हील प्रिंटर। क्या है? गोल्फ बॉल प्रिंटर एक डिजी व्हील प्रिंटर है। क्या है? एक डिजी व्हील प्रिंटर। कौन सा? गोल्फ बॉल प्रिंटर एक क्या है? तो डिजी व्हील प्रिंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या है? डिजी व्हील प्रिंटर है। कौन सा? गोल्फ बॉल प्रिंटर। कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम में सामान्यतः में छिपा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। देखो किस में छिपा होता है? कंप्यूटर वायरस प्रोग्राम सामान्यतः छिपा होता है। किस में छिपा होता था? ऑपरेटिंग सिस्टम में तो छिपा नहीं है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम में और एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों में छिपा होता है। किस में? एप्लीकेशन सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम दोनों में छिपा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? करेक्ट आंसर डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर करेक्ट आंसर। एक कंप्यूटर सिस्टम में एक से एक पंखा जुड़ा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक कंप्यूटर सिस्टम से एक पंखा जुड़ा होता है। रोम, सीपीयू, वीडीयू, रैम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? सीपीयू। क्या हो जाएगा? सीपीयू हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कंप्यूटर सिस्टम एक से जुड़ा होता है। किससे? सीपीयू से। कंप्यूटर सिस्टम में से एक से जुड़ा पंखा जुड़ा होता है। कौन सा पंखा? किसके रहता है? सीपीयू के पीछे पंखा चलता है। क्या चलता है? पंखा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी डिवाइस एक बेलनाकार ड्रम है? बेलनाकार ड्रम कौन सी होती है? कौन सी बेलनाकार ड्रम होता है जिसे फोरिसेप्टर कहा या तस्वीर ग्राही कहा जाता है? इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, डिजिटल कैमरा। तो क्या हो जाएगा अपना? लेजर प्रिंटर। कौन सा? लेजर प्रिंटर। कौन फोटो प्रिंटर तस्वीर करता है? कौन सा? लेजर प्रिंटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? लेजर प्रिंटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा? लेजर प्रिंटर। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी को कंप्रेस करने का उपयोग होता है। बहुत अच्छा। कौन सा होता है ये? अपने वीडियो। कौन सा? मूवी पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप कंप्रेस का उपयोग होता था। कौन सा? वीडियो। कौन सा? वीडियो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कौन सा? ये वीडियो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वीडियो। निम्न में कौन सा विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक संस्करण नहीं है? अल्टीमेट, मैक्सिमम, होम, प्रीमियर, प्रोफेशनल। कौन सा ये नहीं है? तो अपना ये मैक्सिमम ये नहीं है। कौन सा? मैक्सिमम। मैक्सिमम नहीं है लेकिन और सभी है। कौन सा? विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक संस्करण नहीं है। कौन सा संस्करण नहीं है? मैक्सिमम। अल्टीमेट भी है एक संस्करण इसका विंडोज 7 का। होम प्रीमियम ये भी एक विंडोज 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का संस्करण है। प्रोफेशनल ये भी है लेकिन कौन सा? मैक्सिमम अपना विंडोज 7 का सॉफ्टवेयर का संस्करण नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट पे ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने से पहले करना आवश्यक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को? मिनी जेड, डिजिटेड, ओरिजेड या चेंज जेड। क्या करेंगे हम? डीजी कौन सा? डिजिटी जेड करेंगे। क्या करेंगे? डिजिटी जेड करेंगे। किसको? ऑडियो वीडियो सिग्नल भेजने के लिए क्या करेंगे? डिजिटी जेड करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ना? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें कौन सा एक मुक्त ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये अपना माई एलयू नहीं है। सिलेबस डेस्कटॉप भी है। माई एलयू ये नहीं है। कौन सा? माई एलयू नहीं है। उबुंटू है, उबुंटू ये भी है लेकिन अपना कौन सा? माई एलयू ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर की दोनों तरफ से स्वचालित रूप से प्रिंट करने की अनुमति देते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेपर की दोनों तरफ से स्वचालित रूप से प्रिंटिंग करने की अनुमति कौन देता है? तो फसर देता था, डुप्लेक्सर देता है, टॉर्न देता है या पेपर स्वेपिंग यूनिट देता है? कौन सा देता था? डुप्लेक्सर। कौन देता है? तो ये डुप्लेक्सर जो पेपर की दोनों तरफ से स्वचालित प्रिंट करने की अनुमति कौन देता था? डुप्लेक्सर। कौन सा? डुप्लेक्सर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला नेटवर्क कौन सा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा गया। पहला नेटवर्क कौन सा? तो ये अप्रानेट। कौन सा था? तो ये अप्रानेट था। कौन सा? पहला नेटवर्क कौन सा था? ये अप्रानेट था। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी। कौन सा था? तो अप्रानेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कंप्यूटर में संसाधित आंकड़ा क्या कहलाता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। देखो कंप्यूटर में संसाधित आंकड़ा क्या कहलाता है? इनपुट आउटपुट प्रोसेस उपरोक्त सभी क्या कहलाता है अपना? आउटपुट। कंप्यूटर में संसाधित आंकड़ा क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? ये आउटपुट कहलाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर में संसाधित आंकड़ा क्या कहलाता है? तो ये आउटपुट कहलाता है। क्या कहलाता है? आउटपुट।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को हमें बदलना है। देखो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा किस में बदलना चाहिए, किस में बदलना चाहिए, सूचना में। किस में बदलना था हमारे को, सूचना में बदलना है। कौन सा, सूचना में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे आम इनपुट यूनिट कौन सी है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो मॉनिटर क्या है, कीबोर्ड माउस, ये क्या है, कीबोर्ड माउस क्या है, सबसे आम यूनिट है, इनपुट है। कौन सा, कीबोर्ड माउस। कौन सा, कीबोर्ड माउस। और में तो क्या है क्या, ये सभी इसमें माइक्रोफोन इनपुट है तो स्पीकर क्या आउटपुट हो जाएगा। डिजिटल कैमरा क्या है, इनपुट है तो प्रिंटर क्या आउटपुट हो जाएगा। इसके अंदर इनपुट है तो मॉनिटर क्या आउटपुट हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, कीबोर्ड माउस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में संसाधित आंकड़ा क्या कहलाता है, वापस आ गया क्वेश्चन, क्या कहलाता है, आउटपुट। क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है, क्या आउटपुट। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य डाटा को में बदलना क्या कहलाता है। देखो कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य क्या है, डाटा में बदलना। टेबल, सूचना, ग्राफ, फाइल। कंप्यूटर प्रोसेस का मुख्य लक्ष्य क्या है, सूचना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सूचना। करेक्ट आंसर, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे आम, देखो सबसे आम इनपुट कौन सा है, पहले आए थे कीबोर्ड माउस। कौन सा सबसे आम इनपुट कौन सा, कीबोर्ड आउटपुट माउस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया तो उसमें आप ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। वर्कशीट में हाइपरलिंक ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है। देखो वर्कशीट में क्या आंसर दिया, वर्कशीट में हाइपरलिंक ऐड करने की क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस क्या है। कौन सा हो जाएगा अपना, कंट्रोल प्लस क्या हो जाएगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखो आप एक्सेल शीट में ग्राफ बना सकते हैं। एक्सेल शीट को एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट होता है। नई वर्क बुक को बुक 1 कहते हैं। इनमें से कोई नहीं। कौन सा कथन सही नहीं था, एक्सेल शीट में एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट, ये गलत आंसर है। करेक्ट आंसर कौन सा है अपने, ये आंसर हो जाएगा। एक्सेल में एक ग्राफ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं हम एक्सेल में। नेट वर्क बुक को एक बुक नाम दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सेल शीट में एक्सटेंशन डॉक्यूमेंट ये होता है, ये गलत है। कौन सा हो जाएगा अपना, बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। रो और कॉलम के कॉमन बिंदु को क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रो और कॉलम, कौन सा, रो और कॉलम के कॉलम बिंदु को क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रो और कॉलम के बिंदु को क्या कहते हैं, हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्प्रेडशीट को कौन सा यूज कर सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। स्प्रेडशीट में कौन यूज कर सकता है, फाइनेंस पर्सनल्स या इंजीनियर, स्टॉक ब्रोकर्स। क्या कर सकते हैं, तो सभी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट में यूज कर सकते हैं कौन सा, फाइनेंस प्रोफेशनल्स और इंजीनियर्स और स्टॉक ब्रोकर्स। क्या कर सकते हैं, सभी करते हैं। फाइनेंस प्रोफेशनल्स, इंजीनियर, स्टॉक ब्रोकर्स क्या करते हैं हम सभी, ये किसमें, स्प्रेडशीट में कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेल रेंज को दर्शाने के लिए एक्सेल में क्या यूज करते हैं, बहुत अच्छा है। सेल रेंज को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं, तो सेल रेंज को दर्शाने के लिए हम क्लोन करते हैं। क्या करते हैं, क्लोन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, क्लोन आंसर करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल के डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए किसको, माइक्रोसॉफ्ट में पिक्सल फॉर्मेट सेल को डायलॉग बॉक्स में ओपन करने की शॉर्टकट, किसमें, डायलॉग बॉक्स में। किसको, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट कौन सी, तो Alt से +1, Ctrl+1 और Ctrl+Shift+1, इनमें से कोई नहीं। कौन सा हो जाएगा अपने, ये Ctrl+1 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, Ctrl+1। क्या, किसको, डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट के लिए Ctrl+1। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें एक्सेल माइक्रो कोड रिकॉर्ड होता है। देखो वह प्रोग्राम लैंग्वेज जिसमें एक्सेल माइक्रो कोड रिकॉर्ड रखता है, वह प्रोग्राम लैंग्वेज जिसमें एक्सेल माइक्रो रिकॉर्ड रखता है, कौन सा होता है, विजुअल बेसिक। कौन सा हो जाएगा, विजुअल बेसिक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विजुअल बेसिक। किसमें, वह प्रोग्राम लैंग्वेज जिसमें एक्सेल माइक्रो कोड को रिकॉर्ड रखता है, कौन सा हो जाएगा, विजुअल बेसिक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी।
कौन सा हो जाएगा, विजुअल बेसिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में रिप्लेस करने की शॉर्टकट क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो MS एक्सेल में रिप्लेस किससे कर सकते हैं हम, कंट्रोल R से नहीं कर सकते, कंट्रोल E से नहीं कर सकते, कंट्रोल S से कर सकते हैं। किसमें, MS एक्सेल में क्या कर सकते हैं, रिप्लेस की शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस S। कौन सा, कंट्रोल प्लस H। देखो MS एक्सेल में रिप्लेस करने की शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस S। कौन सी, कंट्रोल प्लस S। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा मेन्यू एक्सेल में टेक्स्ट कट कॉपी पेस्ट डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इनमें से कौन सा मेन्यू पिक्सल में टेक्स्ट कट कॉपी पेस्ट डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है, कौन सा यूज किया जाता है, एडिट मेन्यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन सा किया जाता है, तो एडिट मेन्यू। हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे एडिट करना पड़ेगा। एडिट करके हम क्या सब कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। किससे हो जाएगा, तो एडिट मेन्यू से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल फाइल में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्सेल फाइल में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, XLS होता है, XLSW होता है, VWK होता है, 1 2 3 होता है। तो बहुत सी बार आ गया ये XLS होता है। क्या होता है, XLS। किसमें, एक्सेल में। कौन सा होता है, एक्सेल फाइल में डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, तो XLS। कौन सा, XLS। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। किसी वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रो में हेडर होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट रो में हेडर होता है, किसमें होता है, यूज़र नेम, डेट एंड टाइम में, शीट टेम नेम में और नॉन में। किसमें होता है, कौन सा वर्कशीट में डिफ़ॉल्ट नेम रिम ऑर्डर होता है, तो नॉन में होता है। किसमें होता है, नॉन के अंदर। देखो किसी शॉर्टकट में डिफ़ॉल्ट रो में हेडर क्या होता है, किसमें होता था, नॉन में होता है। इसमें से कोई नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखो, रेंज G2 से M12 के लिए सेल रेफरेंस होगा, क्या होगा, रेंज G2 से M12 के लिए सेल रेफरेंस क्या होगा, तो G2M12, 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 G2M12। तो क्या होगा अपना, G2M12। इसको देखो नीचे G2M12, इसकी लग रही है तो M12। तो क्या हो जाएगा अपना, G2M12। कौन सा, G2M12 में सेल के लिए रेफरेंस क्या होगा, G2M12। एक एक्सेल में स्टेटस बार को शो तथा हाइड करने के लिए किस मेन्यू का उपयोग करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक्सेल में स्टेटस बार या शो हाइड करने के लिए किस मेन्यू का करेंगे, तो हम व्यू मेन्यू का। किसमें करेंगे, तो व्यू मेन्यू का प्रयोग करेंगे। किसको, एक एक्सेल में स्टेटस बार को शो तथा हाइड करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे, तो हम व्यू मेन्यू का। किसका करेंगे, व्यू मेन्यू का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट की गई रेंज को चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन। सेलेक्ट की गई रेंज चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की किसका प्रयोग करेंगे, कौन सी, सेलेक्ट की गई रेंज में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की किसका करेंगे, तो F12 का। किसका करेंगे, F11 का, सॉरी F11 का प्रयोग करेंगे। किसका, F11। किसको, सेलेक्ट की गई रेंज को चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड किसका प्रयोग करेंगे, तो हम F11 का। किसका करेंगे, F11 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी एक वर्कशीट में सिलेक्ट रेंज के डाटा को दूसरी वर्कशीट में ड्रैग करने के लिए यूज किया जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। देखो एक वर्कशीट में सिलेक्ट डाटा रेंज के डाटा को दूसरी वर्कशीट में ड्रैग करने के लिए कौन सा, किसका करेंगे, तुम आल्ट का। किसका करेंगे, आल्ट का। बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक वर्कशीट में सिलेक्ट डाटा रेंज के लिए डाटा दूसरे वर्कशीट में ड्रैग करने के लिए किसका यूज करेंगे, तुम आल्ट का। किसका करेंगे, आल्ट का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कॉलम डी और ई के बीच एक और कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप किस कॉलम सेलेक्ट करेंगे। देखो कॉलम डी और ई के एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप किस कॉलम शीट का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे हम, सेलेक्ट कॉलम ई का। किसका करेंगे हम, सेलेक्ट कॉलम ई का प्रयोग करेंगे। किसका, सेलेक्ट कॉलम ई का। इसका कॉलम डी व ई के बीच का एक कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप किस कॉलम का सिलेक्ट करेंगे, तो सेलेक्ट कॉलम ई का करेंगे। कौन सा, सेलेक्ट कॉलम ई का। इनमें से कौन सा एक्सेल में जूम परसेंटेज नहीं है। देखो इनमें से कौन सा एक्सेल के जूम प्रेजेंटेशन नहीं है, तो किससे नहीं, तो 500 नहीं है, लेकिन 10 है, 100 है, 300 है, लेकिन क्या है, 500 नहीं। किसमें, एक्सेल जूम की प्रेजेंटेशन नहीं है। कौन सी, 500। एमएस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने की पिक्चर को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखो एम एस एक्सेल में नंबर को ड्रैग करके सेल्स में इंसर्ट करने की पिक्चर को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसको ऑटो फिल कहेंगे हम, क्या कहेंगे, ऑटो फिल। तो किसमें, एम एस एक्सेल में नंबर ड्रैग, कौन सा, जो नंबर रहते हैं उसको ड्रैग करने की सेल्स इंसर्ट करने की पिक्चर को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम ऑटो फिल। क्या कहेंगे, ऑटो फिल कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, ऑटो फिल कहेंगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कौन सा कहेंगे उसको, ऑटो फिल। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये कॉलम आया था वीडियो एग्जाम के में। एक्सेल में कुल कितने कॉलम होते हैं, तो 256। कौन सा होता है, 256 होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाए अपना, 256 होते हैं। कितने, 256, 256। सेल में करंट डेट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सेल में करंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या आता है, इसमें सेल के अंदर क्या हो जाए, कंट्रोल प्लस प्लस। कौन सा, कंट्रोल प्लस। देखो कौन सा, सेल में करंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस। क्या हो जाएगी, कंट्रोल प्लस। किसमें, सेल में। सेल में करंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या है, तो कंट्रोल प्लस। कौन सी, कंट्रोल प्लस। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी किसी भी दो प्रोडक्ट को आईडी को जैसी नहीं हो सकती, निम्न में से किस पिक्चर का यूज़ करके हम डुप्लीकेट बना सकते हैं, फाइंड एंड रिप्लेस का, शॉर्ट ऑफ फिल्टर का, कंडीशन फॉर्मेटिंग का। तो किसका प्रयोग करेंगे हम, कंडीशनल एंड फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भी किसी भी दो प्रोडक्ट आईडी को जैसा एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन इसे किसी पिक्चर को डुप्लीकेट बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो कंडीशन एंड फॉर्मेटिंग का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एमएस एक्सेल में यदि डे फॉर्मूला लगाया जाए तो ऐप 5/3/2017 का आंसर प्रिंट होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसका करेंगे, तो एमएस एक्सेल में डी फॉर्मूला लगाए जाने पर तो अपने डेट क्या हो जाएगा, 5/3/2017 आंसर हो गया, तो क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। कौन सा, 3। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। देखो एमएस एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, किसका करेंगे, तो प्रतिशत का, बराबर का, प्लस का, छोटा बड़ा का। किसका करेंगे, तो हम इसका बराबर का प्रयोग करेंगे। किसका, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो हम बराबर का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इनमें से किस फंक्शन का प्रयोग एक से ज़्यादा स्पेस हटाने के लिए किया जाता है। देखो एक से ज़्यादा फंक्शन हटाने के लिए शॉर्टकट किसका प्रयोग करेंगे, तो हम ट्रिम, चार, लेन, इंट का। किसका करेंगे, तो हम ट्रिम का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा, ट्रिम का। इसका एक से ज़्यादा किसका प्रयोग करेंगे, तो ट्रिम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसका ट्रिम का। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की दो अलग अलग ब्रांच सेल्स प्रिंस को कंपोज करने के लिए कौन सा चार्ट यूजफुल होगा। कौन सा, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर में अलग अलग बेच ब्रांच सेल्स को प्रिंस कंपोज करने के लिए किस चार्ट को करेंगे, हम डजन चार्ट का। किसका, इसका डाउन चार्ट का। इसका डाउन चार्ट का। किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर में अलग अलग ब्रांच सेल्स को कंपेयर करने के लिए कौन सी शॉर्ट का करेंगे यूज, तो हम डाउन चार्ट का करेंगे। किसका, डाउन चार्ट का। इनमें कौन सा कथन सही है। देखो कौन सा कथन सही है, तो इसमें पावर में 2 3। कौन सा, पावर पॉइंट में 2 3। बहुत अच्छा, ये इसमें करेक्ट आंसर है। एमएस एक्सेल में इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है। देखो एमएस एक्सेल में कौन सा ऑपरेटर नहीं है, टेक्स्ट कंडीशंस ऑपरेटर। ये तो है किसमें, एमएस एक्सेल में। कौन सा, टेक्स्ट कंडीशंस ऑपरेटर। कौन सा, तो एमएस एक्सेल में ये था। रेफरेंस ऑपरेटर ये भी है, अर्थमेटिक ऑपरेटर ये भी है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर ये नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है। कौन सा, तो टेक्स्ट कंडीशंस ऑपरेटर किसमें, एक्सेल में। रेफरेंस ऑपरेटर ये भी है, अर्थमेटिक ऑपरेटर ये भी, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एक्सेल में एक्टिव सेल को कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, कौन करता है, तो फॉर्मूला बार। ये सभी को आता है। एक्सेल में एक्टिव सेल कौन सा जो चल रहा है उसको कौन डिस्प्ले करता है, तो फॉर्मूला बार। कौन करता है, ये फॉर्मूला बार करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के कुल कितने स्टेप होते हैं। देखो एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के कितने स्टेप होते हैं, तो 4 स्टेप होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के कितने स्टेप होते हैं, तो 4 स्टेप होते हैं। कितने होते हैं, 4 स्टेप होते हैं। किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
देखो, किसी फंक्शन के अंदर लगे हुए फंक्शन को, फंक्शन के अंदर और लगे हुए फंक्शन क्या कहेंगे आप? तो नेस्टेड फंक्शन। क्या कहेंगे हम उसको? नेस्टेड फंक्शन कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कहेंगे उसको? नेस्टेड फंक्शन कहेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेस डॉक्यूमेंट को सेल एड्रेस को क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेस डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है? कॉलम का नाम, रो का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम। तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा अपना। पहले कॉलम होगा, फिर रो का नाम होगा। किसका? पहले कॉलम। किसमें? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट में एक्सेल डॉक्यूमेंट में एक सेल एड्रेस क्या होता है? पहले कॉलम फिर बाद में रो का नाम। क्या? पहले कॉलम फिर रो का नाम। किसका? पहले कॉलम फिर रो का नाम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि आप वर्कशीट में टाइटल के बाद एक खाली लाइन चाहते हैं तो उनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा रहेगा? रीफॉर्मेट द स्प्रेडशीट, इंसर्ट द रो, इनक्रीज द कॉलम विदाउट यूज द स्पेस बार। कौन सा रहेगा? तो अपना इंसर्ट द रो। वर्कशीट टाइटल के लिए एक आप खाली लाइन चाहते तो क्या करेंगे? इंसर्ट द रो। क्या करेंगे हम? इंसर्ट द रो करेंगे। क्या करेंगे? इंसर्ट द रो करेंगे। तो आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और आप अच्छी तरह से मिलान करना और बार बार पढ़ना। और राजस्थान और वीडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप इसको बार बार रिपीट करना और अच्छी तरह से याद करना। धन्यवाद दोस्तों। कोई गलती हो तो क्षमा करना। जय हिंद, जय भारत।